नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दिया गया था, जो कि आरपीएफ एसआई में पूछा गया है 24 में। जो भी क्वेश्चन 2024 में जो भी एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो भी क्वेश्चन आया था, वो सभी का सॉल्यूशन आप लोग डेली हमारे चैनल पे देख पाते होंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे साथ जुड़ जाएं, ठीक है। जितना भी टेक्नीशियन का क्वेश्चन है वो सभी करवा देंगे। टेक्नीशियन, आरआरबी एएलपी, आरआरबी जेई और आरपीएफ एसआई, ठीक है। वो सभी क्वेश्चन मतलब रेलवे का क्या पैटर्न आखिर रहा है, वो उसमें जो भी क्वेश्चन 2024 में मतलब प्रीवियस 24 में ही एग्ज़ाम हुआ है और 25 में एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है। मतलब 24 में जो भी एग्ज़ाम हुआ है मेन जो कि होने वाला है 25 में, 26 में होने वाला है फरवरी में, जो कि आप लोगों को एग्ज़ाम डेट भी देखने को मिल गया होगा। वो सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को हमारे चैनल पे मिलता है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, जो कि आप लोगों को होमवर्क में दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 42 से। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है, चलिए देखते हैं। होमवर्क का क्वेश्चन है तो ये लिखा हुआ साइड में रहेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सुधा का व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है। अब बचत, व्यय, ये सभी क्या होता है। व्यय का मतलब खर्च, व्यय का मतलब क्या होता है, खर्च। मतलब मानिए ये क्या है, खर्च है, उसका व्यय लिखते हैं हम, खर्च है, इस प्रकार से लिख देते हैं। ये खर्च हो गया और इधर जो लिख देते हैं उसका बचत। और खर्च और बचत जो मिल के दोनों होता है वो हमारा आय होता है। ये सब चीज़ पता है आप लोगों को, आय। इसमें क्या बोल रहा है, 200% अधिक है। 200% का अधिक का मतलब 200% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। 200% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है वो हमारा होता है 2/1। जब काटिएगा मतलब इसे 100 करके तो कट जाएगा तो 2/1 आ जाएगा। 200% अधिक का मतलब डायरेक्ट होता है दोगुना, दोगुना अधिक है, ठीक है। तो क्या कौन सी अधिक है, व्यय उसकी बचत से अधिक है। बचत से अधिक है, किससे, बचत से, इसीलिए नीचे वाला को मान लेंगे बचत। यदि बचत 1 है तो बचत से 200% अधिक मतलब 2 अधिक, खर्च व्यय जो होगा वो 3 होगा, ठीक है। अब देखिए खर्चा करता है कितना, खर्चा करता है 3 में अमाउंट, मतलब 3 अनुपात में, बचाता है 1, इसका मतलब कमाता कितना होगा, 4 अनुपात में। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे बोला यदि इसके व्यय में 6% की कमी होती है। व्यय मतलब खर्च में 6% का कमी होता है। कितना परसेंट का, 6% का, तो 6% का। और बचत में 26% की वृद्धि होती है, और बचत में प्लस हो जाता है कितने का, 26% का वृद्धि होता है। तो पूछा है उसकी आय में कितने परसेंट का वृद्धि होगा। आसान क्वेश्चन है। अब देखिए 6% का वृद्धि निकालना आसान नहीं है। आप लोग बोलिए जी अगर हम सब में 0 0 लगाएंगे तो आसान हो सकता है। अब कितना, 30 का 6% कितना था, 30 का 6/100, इतना ही हो गया। अब यहाँ भी निकालना आसान है क्या, 1 0 से 1 0 पॉइंट में अभी भी आ जाएगा। तो हम लोग करेंगे क्या कि 1 0 और लगा देंगे, इसको 300, इसको 100, इसको 400, इसको 300 तो 3, 2 0 से 2 0 का तो 6 18 अधिक है। तो खर्च तो पहले कितना था, 300, अब 18 6 18 कम होगा। जब 300 में 18 कम होगा तो अब जो उसका होगा वो कितना होगा, 18 घटा देंगे तो हो जाएगा हमारा 282। कितना हो जाएगा, 282 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बोले तो बचत में 26% का वृद्धि हो गया है। मतलब बचत कितना हो गया है, तो बचत हो गया है 126%। क्योंकि 100 का 26% 26 ही होता है, ठीक है। अब इतना हो गया। तो अब देखिए फिर आप लोगों को यही समझना है क्या कि खर्च है 282, बचत है 126, तो आय कितना होगा, जोड़ देंगे तो 6 2 8, 8 2 10 के 0 बाकी 1 2 1 3 1 408। अब देखिए कोई आदमी का पहले आय था 400, अब हो गया है 408। कितना का वृद्धि हुआ है, तो आय में 8 का वृद्धि हुआ है। पहले कितना था, तो 400, तो 400 प्रतिशत निकालना है तो कर देंगे 100 से गुना। जब काटेंगे 2 0 से 2 0 गया, 4 दूना 8। मतलब जो उसके आय में वृद्धि हुआ है वो हमारा 2% का हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। अगर इस प्रकार से नहीं निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट परसेंटेज भी खेल सकते हैं, ठीक है। कि परसेंटेज भी नहीं खेलते तो ये माने इस मान को काट सकते हैं। कितना का कमी हुआ है यहाँ पे, 18 का कमी हुआ है खर्च में। यहाँ पे खर्च में कितना का हुआ है, 26 का वृद्धि हुआ है। तो ओवरऑल कितना का, 18 का वृद्धि। ओवरऑल कितना का वृद्धि हुआ है, पहले मतलब ओवरऑल वृद्धि हुआ है ना, वृद्धि 8 का, किस पर, 400 पर। पहले पार 400 था
प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना, यहाँ से भी काट के निकालेंगे तो ही निकलेगा, इस मान को अगर नहीं भी लेंगे तो भी। ठीक है, जैसे आप लोग को सही लगे, समझ में आए उस प्रकार से कीजिए, ऐसे हम समझा दिए अच्छे तरीके से, इसी प्रकार से एग्जाम में भी बनाना है। चलिए कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। और ध्यान रहे ये परसेंटेज का, हमारा परसेंटेज नहीं, जो कि चैप्टर वाइज 2024 में जो भी एग्जाम हुआ है रेलवे का, जिस 2024 में ALP हुआ है, JE हुआ है, टेक्नीशियन हुआ है, उस सभी में जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है वो सभी को चैप्टर वाइज आप लोग करवा रहे हैं, जिसका हमारा ये 8वां पार्ट है, जिसमें कि पहला चैप्टर हो चुका है, ये परसेंटेज हमारा चल रहा है। चलिए 26 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ज़रूर देखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 43। क्या है क्वेश्चन नंबर, ये भी RPF SI में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में कितना कितना 25%, 60% और 10% कम की गई, लेकिन चौथे महीने में 60% की वृद्धि हुई। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितना हुआ है। ये क्वेश्चन आप लोगों को हम करवा चुके हैं, यहाँ पे सेम ऐसा 40 नंबर हम करवाए थे, देख सकते हैं। सेम 40 नंबर का ही नियम यहाँ भी लगेगा, तो आप लोग उसी तरह से कीजिएगा। अगर नहीं देखें पीछे का क्लास तो जाके देख लें। अब इस क्वेश्चन को भी करवा चुके हैं पीछे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आता है इसलिए करवाएंगे, और वो क्वेश्चन उतना नहीं आता है, पीछे दो क्वेश्चन समझा चुके हैं तो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, पेट्रोल के मूल्य में 60% की वृद्धि होती है और उसकी खपत में कितने % की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाले खर्च में 28% की वृद्धि हो। इसका पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा चुके हैं, अगर एक से नहीं देखे हैं तो शुरू से जाके देखें, क्लियर होगा। अब देखिए पेट्रोल की कीमत में पहले कीमत था 100, 60% का वृद्धि हुआ है, पहले कीमत था 100, 60% का वृद्धि हुआ है, तो अब जो कीमत हो गया है वो 160 हो गया है। ये कहानी है किसका, कीमत का। कीमत जितना जो होगा उसका प्रोपोर्शनल होता है खर्च। कीमत और खर्च, कीमत बढ़ेगा तो खर्च भी बढ़ेगा, कीमत घटेगा तो खर्च भी घटेगा। क्वेश्चन का कहना है कि इसकी खपत में कितने की कमी कर दे, खपत में कितना कम कर दे कि खर्च उसका 28% बढ़े। खर्च मानिए पहले होता था 100, मानिए पहले कीमत था 100 तो खर्च भी 100 होता होगा, अब कीमत हो गया 160 तो खर्च भी 160, लेकिन खर्च बोल रहा है 160 नहीं, खर्च में 28% का वृद्धि होना चाहिए, तो खर्च हो जाना चाहिए 128। बोल रहा है खपत में कितना का कमी करेंगे, खपत जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब पहले खपत था 160, अब खपत कितना हो गया है 128, 128 ही करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि 28% वृद्धि हो रहा है खर्च में, तो खपत भी 128 होगा। तो पहले से अब कितना का कमी हुआ है, क्वेश्चन बोला कितना का कमी कर देंगे, देख लेते हैं कितना का कमी हुआ है। पहले ये खपत उल्टा होता है, पहले मतलब पहले ये था, ठीक है, तो 160 से हो गया है 28 2 30 32 का, अब कितना पे, तो पहले खपत था कितना, तो पहले खपत था 160, तो 160 प्रतिशत निकालना है तो कर देंगे 100 से गुना, काटेंगे इसको तो 20 पचे 100, इसको काटेंगे तो 20 अठे, ठीक है, इसको काटेंगे 8 चौके 32, दोनों को गुना करेंगे तो जाएगा 5 चौके 20%, कितना आ जाएगा 20%। किसी ऑप्शन में है तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन, ठीक है, अच्छा तरीका है क्वेश्चन को बनाने का। ये क्वेश्चन है सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, सुधा वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ भी पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 42 जो आप लोग को होमवर्क में करवाए थे। ये है SI का 3/12/24 का क्वेश्चन, ये हमारा जो है 3/12/24 के फर्स्ट शिफ्ट का है, और ये जो क्वेश्चन था ये सेकंड शिफ्ट का था, दे सकते हैं सेम क्वेश्चन है, तो आप लोग उसी तरीक़ा से बना लीजिएगा। 200% का वृद्धि हुआ है, 4% का कमी, अब बस वहाँ पे 4 नहीं है 6% का है, और ये वहाँ पे 26 है, यहाँ 28 है, तो ये क्वेश्चन आप लोग को सेम मिल गया है तो कर सकते हैं। ये भी वही क्वेश्चन है, वहाँ पे 200% था, यहाँ 100%, वहाँ पे 6 था तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन है, ये भी आप लोग बना लीजिएगा। सेम पैटर्न में तो बना लीजिएगा, नहीं बने तो फिर बताएंगे यही ना क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन को मैं सही से तैयार कर लेता हूँ। कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्या है, किसी संख्या में के 25% को 66 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वरूप समान संख्या प्राप्त होता है, तो उस संख्या का 80% ज्ञात कीजिए। आसान क्वेश्चन है, समझिएगा। बोला है किसी संख्या का 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/4 होता है, ठीक है। अब देखिए 1/4 मतलब एक्चुअल संख्या कितना है, 4 है, इसका 25%, 4 का 25% 1 होता है, तो एक्चुअल संख्या 4 था,
और इसका 25% एक है। बोला 25% में 66 जोड़ते हैं, 25% तो एक है, तो एक में एक अनुपात है, ये समझने के समझिएगा, एक अनुपात एक्स ही मान लीजिए, एक अनुपात है। जब इसमें 66 जोड़ते हैं, 66, तब जो है वो कितना के बराबर होता है, वो समान संख्या, मतलब ये 4 प्राप्त होता है, मतलब 4 के बराबर प्राप्त होता है। तो यहाँ तो इतना किए हैं, मुजवानी अगर बनाते, मानिए इतना नहीं लिखते तो क्या करते, समझिएगा ध्यान से, क्या कि अब देखिए ये संख्या x भी नहीं मानते, समझिएगा, x तो हम समझाने के लिए बनाए, ऐसे x माने तो आंसर तो आ ही जाता, समझिएगा। संख्या क्या था, 4 था, इसका 25% कितना हुआ, 1 हुआ। अब इस संख्या में कितना जोड़ेंगे तो एक्चुअल पूरेगा, 3 जोड़ेंगे अनुपात में, जबकि एक्चुअल में क्वेश्चन में बोला है कि 66 जोड़ते हैं तो समान संख्या आता है, तो काटेंगे तो एक अनुपात का जो मान आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 22, जबकि संख्या है कितना एक्चुअल में, 4 अनुपात में, तो 4 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 22 चौके 88 हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला है संख्या का 80%, तो संख्या का 80% मतलब 80/100, 80/100 करने से अच्छा है कि 80/100 मतलब 4/5 हो गया, तो 4/5 इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ गया। ध्यान रखिएगा, जब भी किसी संख्या में भाग करना हो आपको 5 से, तो 5 से भाग करने में टाइम लगेगा तो मत कीजिए, उससे अच्छा रहेगा कि 2 से गुना कर दीजिए, 2 से भाग भी। इससे फ़ायदा क्या हुआ, गुना करके एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो आ जाएगा। जब गुना करेंगे तो 4 दूना 8, 8 8 64 के 4 बाकी 6, 4 दूना 8, 8 8 4 दूना 8 और 64 64 64 70, कितना हो गया, 70 70 दशमलव एक अंक के बाद देंगे तो यहाँ पे मतलब 70.4 आ जाएगा, उसका कितना परसेंट, 80%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। चलिए क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 48। क्या है क्वेश्चन 48, देखिएगा। ये क्वेश्चन भी सेम उसी वही है, आसान है तो फटाफट भी कर सकते हैं। कि बोल रहा है 25% तो 1/4, 1/4 तो 1/4 दे देंगे। अब समझिएगा, बोला है 25% को 72 में जोड़ा जाता है। 25% तो एक है, एक में कितना जोड़ेंगे तो वह एक्चुअल संख्या आ जाएगा, 3 जोड़ने से एक्चुअल संख्या आ जाएगा। और इसका कहना है कि जब 25% में 72 जोड़ देते हैं ना, मतलब 25% को 72 में जोड़ते हैं, तब परिणाम स्वरूप समान संख्या आता है। 25% में 72 जोड़ते हैं, और यहाँ पे एक्चुअल में देखिए, मतलब अनुपात में कि 25% एक था, जब इसमें 3 जोड़ दिए तब वह संख्या आ गया, मतलब 3 अनुपात में तो 3 आया, जबकि एक्चुअल में जिसका मान है वो 72 है। जब यहाँ काटेंगे तो 24 या 72, एक अनुपात का जो मान आ जाएगा वो 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एक अनुपात का मान 24 आ जाएगा। क्वेश्चन, और हमें चाहिए 4 अनुपात, एक्चुअल संख्या 4 अनुपात में 24 चौके 96। क्वेश्चन में बोला है उसका 70%, तो कितना हो जाएगा, 96 का 70% मतलब 7/10। 7 से गुना करेंगे तो 7 6 के 42 के 2 बाकी 4, 9 7 63, 4 67, एक अंक के बाद दशमलव देंगे तो 67.2, ऑप्शन डी आ जाएगा। चलिए अगला। अभी की संख्या, किसी संख्या का 20% 530 के 20% से 180 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात करना। देखिए क्वेश्चन बोला किसी संख्या का 20%, संख्या तो x है, संख्या जो हमारा है वो x है, तो x का 20%, 20% का मतलब होता है 1/5, 20% का मतलब कितना होता है 1/5, तो 1 संख्या का 20%, 530 के 20% से 530 का 20%, तो 530 ये है, इसका 20% हो जाएगा 1/5। इससे क्या है, ये जो संख्या है ये 180 अधिक है, इसका मतलब 180 इसमें जोड़ देंगे तब दोनों क्या हो जाएगा, हमारा इक्वल हो जाएगा, इसका ऐसा कहना है। अब देखिए अगर चाहे तो एक आसान चीज़ कि सबका 5 काट सकते हैं, 5/5 इसमें भी लिख देंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, देखिए इसका भी नीचे का 5 खत्म, जिस दोनों तो जोड़ में है, दोनों में कॉमन लेंगे तो इसका भी 5 खत्म। तीसरा आ जाएगा डायरेक्ट x बराबर 530 अब प्लस 18 × 90 मतलब 900। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा 9 5 1430। x बराबर जो मान आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 1430, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्त समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 50। क्या है, एक गांव की जनसंख्या 1,40,000 थी,
पहले इसमें 15% की वृद्धि हुई, उसके बाद दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि हुई। 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी ये बताना। आसान क्वेश्चन है। देखिए पहले गांव का जो जनसंख्या था वो था 1,40,000, ठीक है। इसमें क्या हुआ, पहले इसमें 15% की वृद्धि हुई। 15% की वृद्धि का मतलब क्या हुआ, 115/100, या फिर 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, समझिएगा 15% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 3/20 होता है। इसका मतलब यदि पहले 20 था, मतलब पहले 20 था तो इसमें 3 का वृद्धि मतलब 2300 हो गया। या फिर ये चीज़ समझ में नहीं आया, समझिएगा 15% का वृद्धि मतलब 115/100, जब इसको काटिएगा तो यही चीज़ आने वाला है, ठीक है। 5 से कट जाएगा तो यही आ गया। फिर इसमें दूसरे वर्ष 20% का वृद्धि हुआ। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, मतलब 5 पहले था तो इसमें 1 का वृद्धि मतलब 6 हो गया। तब पूछ रहा है कि 2 वर्ष के बाद कितना होगा, तो निकाल लेते हैं। 20 बचे 100, 100 मतलब 2 जीरो खत्म। अब देखिए गुना करेंगे तो 2 जीरो तो आएगा ही, 2 जीरो आएगा, बस 2 ही जीरो आएगा और इसमें जीरो नहीं आएगा क्योंकि नंबर सब अलग अलग है, 5 नहीं पुर रहा है। मतलब जो भी आंसर होगा इसके इकाई अंक में 2 जीरो होगा। ये इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, इकाई अंक में 2 जीरो एक ही ऑप्शन में है, तो आगे हम क्यों बनाए। या फिर इकाई अंक माने 3 जीरो रहता तो इकाई अंक सबका अलग अलग है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 1 है, तो गुना कर लेते कि 6×3 18, 8 8 चौक 32, 2 मतलब यहाँ पे 2 आएगा, तो 200 आ रहा है, 200 इसी में है, तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। किस प्रकार से कैसे निकाले समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 51, वही क्वेश्चन है तो आप लोग इसको भी बना लीजिएगा, वही सेम क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा मैं पहले सेट कर लेता हूँ, ठन लेता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, क्या है क्वेश्चन में समझिएगा कि एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3630 प्राप्त होता है, तो वह संख्या देखिए। 50% मेरे भाई कितना होता है, तो आप लोग बोलोगे कि सर 50% जो होता है वो 1/2 होता है। 50% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो हमारा 1/2 होता है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका मतलब कोई संख्या 2 है तो उसका 50% मतलब 1 का वृद्धि करेंगे तो संख्या 3 हो जाएगा, और एक्चुअल में संख्या 3 नहीं बोल रहा है, वृद्धि करने के बाद 3630 हो जाता है। जब इसको काटेंगे तो ये हमारा कट जाएगा, तो एक अनुपात का मान आ जाएगा 12:10। क्वेश्चन पूछा है संख्या, संख्या तो 2 अनुपात में है, तो 2 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 20, तो हो जाएगा 12 दूना 24 और 20। तो दूसरा जो संख्या हो जाएगा 24 20, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, 53 नंबर है। चलिए क्वेश्चन तो सेट हो गया। और ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ये आरआरबी एएलपी में पूछा गया। अब जो हमारा ये एएलपी का क्वेश्चन आ चुका है, फिर लास्ट में हमारा जेई का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन का बहुत ही बेहतरीन तरीका बताते हैं, तो गौर से सुना और देखा कीजिए। क्या क्वेश्चन, स्वर्णा नाम की जो लड़की है का खर्चा उसकी बचत से 125% अधिक है। अब खर्च फिर वही कहानी आप लोग को समझा चुके हैं, देखिए आरपीएफ एसआई में भी करा चुके हैं। तो क्वेश्चन रहता है सेम, मतलब पैटर्न पे, एक ही एग्जाम, मतलब एक ही पैटर्न पे सभी एग्जाम में रेलवे का जो भी होगा इस बार भी इसी पैटर्न पे आएगा, क्योंकि चेंज अभी हुआ, 1 साल तो हुआ एग्जाम का, 24 के लास्ट में हुआ था देख सकते हैं, और अभी 26 का फर्स्ट है, मतलब 25 ही खत्म हुआ है बीच में, ठीक है। खर्च है और उसका बचत है, और खर्च और बचत को जोड़ेंगे तब उसका इनकम पूरेगा, आय पूरेगा। क्वेश्चन बोला आय बचत से 125% अधिक है, तो 125% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। अगर नहीं आता है समझ में, बेटा 100 यही निकालते हैं फ्रैक्शन वैल्यू, 25 25 125, 25 चौके 100, कितना बचत से 125 अधिक है, मतलब बचत अगर 4 है तो बचत 4 है तो इसका 125% अधिक करेंगे, मतलब 5 अधिक करेंगे तो खर्च हो जाएगा 9। अब खर्च है 9, बचत है 4, तो उसका जो इनकम हो जाएगा वो हो जाएगा 9 4 13। आगे, यदि इसके खर्च में 6% की बढ़ोतरी होती है, इसका खर्च जो है ये खर्च में 6% का बढ़ोतरी, अब जीरो लगाएंगे तो सही रहेगा, क्योंकि 6% निकालना है तो जीरो लगा देते हैं। सब में इसमें डबल तो सभी में डबल लगाना पड़ेगा, कोई एक में जितना चेंज करेंगे उतना ही चेंज सभी में करना पड़ेगा। तो बोला है कि 6% का वृद्धि होता है खर्च में, तो 900 था,
इसका 6% कितना हो जाएगा, 900 का 6%, तो 900 का 6% करेंगे तो 106, या फिर 6% देख लेते हैं कितना होगा। 6% मतलब नीचे में 100, 2 जीरो से 2 9 छः 54, 54 का वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा कितना खर्च उसका 954। और आगे बोला है उसकी बचत में 26.5% की वृद्धि होती है बचत में। और एक चीज़ और, ये आप लोगों को पीछे समझाए थे, इतना निकालने का कोई ज़रूरी नहीं है। अरे अरे अरे, ये क्या बोल दिए, बिल्कुल सही बोले हैं, गौर कीजिएगा। ये आप लोग मत निकालिए, इतना टाइम जा रहा है ना, तो डायरेक्ट घटाने में टाइम जा रहा है ना कि 54 जोड़े तो 954 हुआ। डायरेक्ट इसमें कितना का वृद्धि हुआ है, 54 का वृद्धि हो रहा है खर्च में। बचत में बोल रहा है कि 26.5% का, बचत में कितना, बचत में जो है 26.5 का, तो समझिएगा ध्यान से कि बचत है कितना 400, इसका 26.5% कितना होगा, 26.5 बटा 100, दशमलव उड़ाएंगे तो फिर से जीरो कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 काटेंगे, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 5 से 25, 5 तिया 15, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 53 दूना 106। मतलब इस यहाँ पे कितना बोल रहा है, बढ़ोतरी होगा 106 का, कितना का 106 का ही ना, तो 106 का, ठीक है, यहाँ पे 106 का हुआ, सभी जगह वृद्धि हुआ है। दोनों में तो वृद्धि ही बोला है ना, खर्च में भी बचत में भी, कि उसके खर्च में 6% की बढ़ोतरी होती है, बचत में इतना परसेंट की बढ़ोतरी, तो आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अब देखिए कितना वृद्धि होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 160। मतलब देखिए खर्च में इतना बढ़ गया, पहले जितना भी था 54 बढ़ गया, बचत पहले जितना भी था उससे 106 बढ़ गया है। इसका मतलब दोनों को मिला दे तो इनकम कितना बढ़ जाएगा, पहले से दोनों को जोड़ देंगे तो इनकम जो है 160 बढ़ जाएगा, 160 बढ़ेगा। अब पहले था कितना इनकम, 1300 था, तो 1300 प्रतिशत निकालना है तो कर देंगे 100 से गुना, ठीक है, 100 से गुना करेंगे, यहाँ से हमारा काटेंगे तो आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 13 से काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 13 13 13 169, मतलब 12 बार में कटेगा, 12 दशमलव कुछ आएगा, कोई भी ऑप्शन में नहीं है 12 दशमलव कुछ भी। इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ त्रुटि है। क्वेश्चन में त्रुटि इन द सेंस हुआ कि मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को क्रॉस भी, ठीक है, लेकिन ये 100% है कि क्वेश्चन में कुछ ना कुछ त्रुटि है, क्योंकि हम लोग का 12 पॉइंट कुछ आएगा, क्योंकि ये कटेगा, देख सकते हैं आप लोग 13 से, तो 13 13 169 होता है, मतलब 12 बार में कटेगा, 12 पॉइंट कुछ आएगा, 12 पॉइंट कुछ एक भी ऑप्शन में नहीं है। एक बार रुक जाइएगा, मैं चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन में है कि स्वर्णा का खर्चा व्यय में 6% की कमी, अरे रे, यहाँ देखिए बढ़ोतरी नहीं है, कमी है क्वेश्चन में, यहाँ पे कमी है क्वेश्चन में, ये गलती दिया है, क्या है यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये जो है वो कमी है, कमी, ठीक है, कमी है, कमी होगा, जैसे ही कमी होगा तो ये -54 हो जाएगा। चलिए अब तो क्लियर है कि ये हो जाएगा हमारा -54, तो इसको लिख देंगे कितना, +54 नहीं लिखेंगे, इस मान को हम लिखेंगे -54, क्योंकि क्वेश्चन में गलती दिया हुआ था। समझ में आ गया, अपना जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन में गलत सही होगा तो वो एग्जाम में तो नहीं होगा, अभी टाइप करने में हमसे मिस्टेक हुआ है, क्षमा चाहते हैं उसके लिए। 54 का देखिए कमी हुआ है, अब इसको भी सही कर लेते हैं। 54 खर्चा घट गया, बचत क्या हुआ 106 बढ़ गया, तो ओवरऑल इनकम कितना बढ़ेगा, दोनों को घटा दीजिए तो 52 बढ़ेगा। इनकम जो है वो 52 बढ़ रहा है, कितना पर, पहले कितना था, तो पहले 1300 था, प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना करेंगे, जब काटेंगे 2 जीरो 2 जीरो 13 चौके 52, तो 4% का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए प्लस हो रहा है, मतलब वृद्धि हो जाएगा, इनकम में वृद्धि हो जाएगा 4% का, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन, ठीक है। अब चलिए कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54। क्या है क्वेश्चन नंबर 54, ये भी क्वेश्चन देखिए एएलपी का क्वेश्चन मैं सेट कर लेता हूँ, इसका ऑप्शन गायब है, ओके वेट। चलिए क्वेश्चन आ चुका है। पिछला क्वेश्चन थोड़ा सा गलती टाइप हो गया था, उसके लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। हो गया पूरा क्लियर। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्या है, श्री हरि अपनी आय का 36% खाद्य सामग्री पर खर्च करते हैं। आय उसका मान लीजिए x है, इतना का 36% खर्च कर दिया। अब देखिए 36% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो आप लोग बोलिएगा 4 9 36, 9/25। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, परसेंटेज निकालते कैसे, नहीं भाग कर देते हैं 100 से, निकल जाता है, 9/25 होता है। इसका मतलब उसका इनकम 25 था, इनकम तो उसका 9 खर्चा कर दिया, तो बचा कितना 16, मतलब अब उसके पास इतना ही बचा है। क्वेश्चन बोला है और शेष बचा हुआ इन है, शेष बचे हुए राशि का 25% कपड़ों पर खर्च कर देता है। 25% खर्च कर दिया तो बचा कितना 75, 75 का मतलब 3/4%, मतलब 3/4, 75% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 होता है, इतना ही बचा हुआ है।
अब क्वेश्चन आगे बोला है और अन्य खर्चों पर खर्च करता है, ठीक है। वह हर महीने बची हुई राशि का आधा बचत करता है। इतना ही रुपया बचा हुआ है, इसका आधा ही बचत करता है, आधा पता नहीं क्या करता है। जितना भी रुपया शेष जितना भी था इसका आधा बचत कर लिया, इतना ही रुपया कुल बचत होता है। और एक्चुअल में जो बचत होता है वो बोला है वह हर वर्ष 1,80,000 बचत करता है। कितना बचत करता है? साल में 1,80,000 करता है। वो एक साल में करता है 1,80,000, जबकि हमें निकाल महीना का कहानी यहाँ पे लिखे हैं, क्वेश्चन में बोल ही दिया है वह इतना अपनी आय का इतना इतना परसेंट इतना खर्च करता है वह हर महीने बची हुई। देखिए महीना बोल दिया है तो महीना का कहानी है, और ये भाग कर देंगे तो महीना का निकल जाएगा। एक महीना में कितना बचाता है? तो 12, 15, 180, 3 गो जीरो, मतलब 15,000 रुपये बचत करता है। बचत तो हम लोग का इतना कर रहा है, इसका मान कितना है? 15,000 के बराबर है, तो कर देते हैं। ये काटेंगे 4 दूना 8, 8 दूना 16 कट गया। अब 2 से काटेंगे तो देखिए 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 पचे 15, 50 और गुना 100 अलग कर देते हैं। 5,000 ही बचता ना, अलग कर दिए। क्यों अलग किए समझिएगा कि यहाँ पे 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25। कितना? 25। अब देखिए x का के मान क्या आएगा? तो 25 को कर देंगे 25 से गुना, तो 25 गुना 25 625, और इस पे 2 गो जीरो यहाँ पहले से था तो 2 गो जीरो, मतलब 62,500 आ जाएगा x का मान। 62,500 देखिए ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 62,500। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर स्टार्ट किए थे बनाना कितना से? क्वेश्चन नंबर 42 से, और ये 54 है। बीच में कुछ क्वेश्चन स्किप किए क्योंकि रिपीट हो रहा था इसलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये होमवर्क के लिए है और ये यहाँ से करेंगे कल के क्लास में। अगर आप लोग नहीं जुड़ते हैं जरूर जुड़ें और अपने सभी दोस्तों को भी बोले जुड़ें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 55 के साथ। ये होमवर्क के तौर पे कर लीजिएगा। सॉल्यूशन चाहिए तो नेक्स्ट क्लास को जरूर देखें। थैंक यू।